अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 3 बड़ी अहम ख़बरें आज आपसे शेयर करेंगे और उन ख़बरों के ऊपर फिर अपना तज्ज़िया पेश किया जाएगा। पहली ख़बर तो यह है कि अमेरिका के कप्तान के साथ इमरान खान के साथ राब्ते बहाल हो गए हैं और इनमें क्या बातचीत हो रही है और क्या अमूर जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को 2 महीने की मोहलत दी गई है और ये मोहलत किस काम के लिए है और क्या वो काम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये बड़ा अहम सवाल है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और तीसरी ख़बर, इमरान खान साहब दीगर जो सियासी जमातें और बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की विकटें गिराने पर तुले हुए हैं, लेकिन उनकी अपनी विकटें भी गिरना शुरू हो गई हैं और कराची से उनके एक रुकने कौमी असम्बली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया और कहा कि उनका इस्तीफ़ा महज इमरान खान साहब के साथ सियासी सपोर्ट और यकजहती के लिए था। उन्होंने हकीकी मानों में इस्तीफ़ा नहीं दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस मामले की समाअत की और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस रुकने कौमी असम्बली को डी-सीट करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसको मुअत्तल करके 2 हफ्तों में इलेक्शन कमीशन और नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट से जवाब तलब कर लिया गया है। तो ये 3 अहम मामलात हैं जिस पे हम बातचीत करेंगे। विकटें गिरने के मामले पर ही सबसे पहले बात कर लेते हैं। हम पहले ही कह रहे हैं और इमरान खान भी अपने जलसों में ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है कि पंजाब के अंदर भी मुख्तलिफ अरकान सूबाई असम्बली के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उनको फ़ोन किए जा रहे हैं, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं और लालच भी दी जा रही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर लें। इसका बुनियादी मकसद परवेज़ इलाही की हुकूमत का ख़ात्मा है ताकि नवाज शरीफ साहब की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाया जा सके। इसका इजहार मुतअद्दिद बार उन्होंने अपने जलसों में भी किया, हमने भी इसके ऊपर अपना एनालिसिस पेश किया था। लेकिन पहला जो झटका लगा है वो सूबाई असम्बली से नहीं बल्कि नेशनल असम्बली से इमरान खान साहब को एक झटका लगा है और कराची से NA 246 कराची साउथ से जो रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शकूर शाद, इन्होंने ये उन अरकान में शामिल थे 123 जिन्होंने इज्तिमाई तौर के ऊपर इस्तीफ़े दिए थे। लेकिन अभी इसके ऊपर स्पीकर नेशनल असम्बली ने तमाम अरकान को नोटिस भी जारी किया था कि वो आके तस्दीक करें, ये स्पीकर के पास नहीं गए। उसके बाद डी-सीट हुए, ये इलेक्शन कमीशन में नहीं गए। फिर उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ तो इन्होंने कागजात नामजदगी भी जमा करवाए इस हलके से बतौर कवरिंग कैंडिडेट इमरान खान, क्योंकि इन 9 हलकों में जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस किए गए थे खुद कैंडिडेट बने थे, तो इन्होंने बतौर कवरिंग कैंडिडेट वहाँ पे कागजात नामजदगी भी जमा करवाए। लेकिन ऐन उस रोज़ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस की समाअत कर रही थी और फिर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया गया, उसी रोज़ शकूर शाद साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी जिसकी आज समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इस पर इलेक्शन कमीशन और नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्तों के अंदर उनसे जवाब तलब किया है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इसी कोर्ट में चंद रोज़ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पटिशन फ़ाइल की थी कि उन्होंने 123 इस्तीफ़े दिए। उन इस्तीफ़ों को उस वक़्त कायम मकाम स्पीकर नेशनल असम्बली कासिम सूरी ने मंजूर करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिफिकेशन भेज दिया था ताकि ये सीटें डी-सीट करार देकर, खाली करार देकर इनके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन करवाया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन सीटों को डी-सीट नोटिफिकेशन नहीं किया, इलेक्शन अनाउंस नहीं किया। ताहम जब नए स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ मुंतखब हुए तो उन्होंने जो कानून और आइन में कोई ऐसा दायरा-ए-कार नहीं है कि जो इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हों उनको फिर इलेक्शन कमीशन से विड्रॉ किया जाए। उन्होंने उनको वहाँ से वापस उस नोटिफिकेशन को मंगवाया और फिर अब जो है कि वो 123 की बजाय मरहलावार 9, अभी जैसे पहले उन्होंने 11 किए थे जिसमें 2 रिज़र्व सीट्स थी ख़वातीन की, तो इसलिए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया जाए कि तमाम इस्तीफ़ों को मंजूर किया जाए। इसी तरह स्पीकर को हुक्म दिया जाए कि तमाम इस्तीफ़ों को मंजूर करके इसको डी-सीट किया जाए। उस वक़्त इसी अदालत ने कहा कि अदालत के दायरा-ए-इख्तियार में नहीं कि वो नेशनल असम्बली के स्पीकर को कोई हुक्मनामा जारी कर सके या नेशनल असम्बली के स्पीकर के काम में
मुदाखलत करे। लेकिन इसी अदालत ने फिर अब नेशनल असम्बली के स्पीकर के उस नोटिफिकेशन को जिसमें इस रुकन कौमी असम्बली की जो रुकनीत है वो ख़त्म करके इलेक्शन का हुक्म दिया था, उसमें मुदाखलत करके इनको हुक्म दिया है कि वो असम्बली कार्रवाई में भी शरीक हों। तो वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। इसको आप तौहीन अदालत केस, मुल्क के अंदर मजमूई सियासी सूरत हाल, PTI के ऊपर बढ़ता हुआ दबाव और पंजाब असम्बली के अंदर अरकान असम्बली को तोड़ने की कोशिशों के साथ मिलाएं तो बहुत कुछ चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। दूसरी अहम खबर कि इमरान खान साहब से अमरीकी राब्ते बहाल हो गए हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये ख़बर है और ये उस वक़्त ख़बर सामने आई जब अगेन इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के केस में जब पेश हुए थे। एन उसी वक्त ये बताया जा रहा है कि 3:30 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा की अमरीकी सफ़ीर से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। इससे पहले अमरीकी सफ़ीर की खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद ख़ान से पेशावर में मुलाकात हुई। उसमें भी बायलैटरल रिलेशन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और फिर अमरीकी एम्बेसी और उनका जो USAID इदारा है जो मदद करता है इंटरनेशनली, उसने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सपोर्ट भी किया और कुछ गाड़ियाँ भी दी। उनकी चाबियाँ भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले की गई थी, उस पर भी काफ़ी बहस व मुबाहिसा किया गया था। और मीनवाइल अमरीकी जो इस वक्त सरगर्म अमल होते हैं मुख्तलिफ महाज के ऊपर, तो बरतानिया उनका बड़ा करीबी अलाई है और बहुत सी जगहों के ऊपर बरतानवी हुकूमत या उनके सफ़ीर जो हैं वो एज़ ए टूल के तौर के ऊपर भी यूज़ किए जाते हैं अमेरिका की जानिब से। और बरतानवी हाई कमिश्नर जो पाकिस्तान में हैं वो भी परवेज़ इलाही साहब से भी मुलाकात कर चुके हैं, इमरान खान साहब से भी एक बार मुलाकात कर चुके हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट के अंदर ये सोच बड़ी तक़वियत पकड़ती जा रही है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक ओपिनियन है, जो पब्लिक सपोर्ट है एक गालिब अक्सरियत की, वो इमरान खान के साथ है। तो इसलिए इमरान खान को डिसंगेज करने की बजाय उनके साथ इंगेजमेंट बढ़ाई जाए, उनको इंगेज किया जाए और उनके साथ अगर वो इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके आते हैं तो उनके साथ खुशगवार दो तरफ़ा हुकूमती तल्लुकात कायम किए जाएँ। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका नहीं चाहता कि अवाम के अंदर उनके ख़िलाफ़ उतनी नफ़रत पैदा हो जिस अंदाज़ में जलसे जुलूस पाकिस्तान में हो रहे हैं। पब्लिक डिप्लोमेसी में एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की गई है अमेरिका की जानिब से भी, डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर भी और बहुत से यहाँ पे तालीम, सेहत और समाजी शोबों के अंदर भी अमेरिका बहुत सी इन्वेस्टमेंट करता है। तो उस इन्वेस्टमेंट को वो नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते और यही वजह है कि अमेरिकी सफ़ीर और उनके जो सफारतकार हैं वो तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं और इन तल्लुकात की बहाली की तजदीद की जा रही है और एक दूसरे को यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं कि जो बायलैटरल रिलेशन है वो पॉलिटिकल इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनसे मुतासर नहीं होंगे और दोनों जो बाहमी एहतराम का और दो तरफ़ा तवाज़न जो तल्लुकात के अंदर होता है वो कायम करते हुए आगे बढ़ने के लिए पुरउम्मीद दिखाई देते हैं और ये बड़ी पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। तीसरी अहम बात, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को 2 माह की मोहलत दी गई है और ये 2 माह की मोहलत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने दी है और ये मिसिंग पर्सन केस के अंदर दी गई है। इस सिलसिले में पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को हुक्मनामा जारी किया था। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने इस सिलसिले में मिसिंग पर्सन के सिलसिले में काबीना के अंदर डिस्कशन हुई और फिर एक कैबिनेट कमेटी भी बनाई जिसकी 6 मीटिंग्स हुई हैं। लेकिन इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि अभी तक मिसिंग पर्सनस के हवाले से नुमायाँ पेशरफ्त नहीं हुई और ना ही जो अफराद इस वक्त लापता हैं उनको उनके लवाकिन से कोई मुलाकात हुई है। इसलिए ये जो अदम इत्मीनान था उसकी वजह से चीफ़ एग्जेक्टिव को, हुकूमत के सरबराह को, इंतज़ामी सरबराह को अदालत ने तलब किया था। और ये इंटरेस्टिंगली एक ऐसे मौके पर जब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इज़हार और बुनियादी इंसानी हकूक़ की आज़ादियों के हवाले से तशवीश का इज़हार किया था जब इमरान खान के ख़िलाफ़ भी दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ था। एन उस रोज़ को जब वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होते हैं और प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात भी शेड्यूल है, उसी रोज़ प्राइम मिनिस्टर अदालत के कटहरे में खड़े हुए हैं और उनसे ये सवाल किया जा रहा है कि यहाँ पर मिसिंग पर्सनस को कैसे बाजियाब कराया जाए और उनके लवाकिन से कैसे मुलाकात की जाए। और यहाँ पे रिमार्क्स जो थे चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसमें उन्होंने गवर्नर्स के हवाले से अदम इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि मुकम्मल आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, इस वक्त जो है गवर्नेंस ठीक नहीं है, गुमशुदा जो अफराद हैं ये जो गुमशुदगी हैं ये आइन से हिराफ उन्होंने इसको करार दिया और कहा कि आइन असल शक्ल में पाकिस्तान में बहाल नहीं है। और इसको उन्होंने
कहा कि जब ये गुमशुदा अफराद जो हैं ये बाजियाब होंगे तो तभी समझा जाएगा कि आइन भी पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर बहाल है। और उन्होंने इस पर ये भी बड़े अफसोस का इजहार किया कि जो रियासत की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो रियासत अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रही, और जो रिस्पांस है रियासत का वो भी आइन के मुताबिक ठीक नहीं है। तो इस तनाजुर के अंदर उन्होंने कोई ऑर्डर करना चाह रहे थे, लेकिन लॉ मिनिस्टर जो वो भी मौजूद थे, इंटीरियर मिनिस्टर भी अदालत में मौजूद थे, तो उन्होंने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की कि उन्हें 2 माह की मोहलत दी जाए। तो वो इस 2 माह के अंदर जो है कि वो पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी और बाकी जो भी लीगल रिक्वायरमेंट होंगी इस सिलसिले में, और जो बाजियाबी और मुलाकात के हवाले से भी जो मामलात हैं वो इसके ऊपर पेश रफ्त से आगाह करेंगे। और जो अब तक कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं उसकी रिपोर्ट्स भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फ्राहम की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये है कि जो मिसिंग पर्सनस हैं, क्या हुकूमत इतनी मजबूत है, ये सिविलियन हुकूमत इतनी मजबूत है कि जो इदारे इन मिसिंग पर्सनस की ज़िम्मेदारी जिन पर आयद होती है वो इनकी बात सुनेंगे और उस पर अमल भी होगा या नहीं होगा। और 2 माह बाद क्या फिर एक बार वज़ीर-ए-आज़म कटहरे में खड़े होंगे, या हकीकी असल जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी जवाबदेही होगी। फ़िलहाल आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।